कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये क्लियर है कि उत्तर से दक्षिण या उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाकर के जो रेखाएं खींची गई हैं वो देशांतर हैं, और पूरब से पश्चिम विषुवत रेखा के समानांतर जितनी भी रेखाएं हैं, जो भी रेखाएं हैं उसे हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। यही है ना? संख्या पता है आप लोगों को? अच्छा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होगी? 0 डिग्री, या उसको हम लोग विषुवत रेखा बोल सकते हैं। ठीक है, और क्रम से जैसे जैसे उत्तर की ओर हम लोग बढ़ते चले जाते हैं या दक्षिण की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो रेखाएं छोटी होती चली जाती हैं। पृथ्वी बीच में बड़ी लंबी है, इसकी ये लंबाई सबसे लंबी 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इसको विषुवत या भूमध्य रेखा। क्रम से जैसे जाते हैं ऊपर में, यहाँ से हम लोग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते यहाँ कितना आएंगे? 90। और ठीक इसी प्रकार से दक्षिण से अगर हम लोग चले 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते यहाँ कितना आ जाएंगे? 90। तो 90 रेखा उत्तर में, 90 रेखा दक्षिण में, और 1 0 डिग्री, कितने हो गए? 181। बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए डिस्प्ले जो हम लोग ये कर रहे हैं टीवी में, तो यही चीज है, बीच में जो भूमध्य रेखा है उसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा डिस्प्ले कर रहा है, और साथ ही साथ जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 2 और रेखाओं के बारे में मैंने बताया था, याद है? कौन कौन? अगर हम 66.5 डिग्री चलते हैं उत्तर की ओर नॉर्थ में, तो ये कौन सी रेखा है? आर्कटिक रेखा। वेरी गुड। और ठीक इसके विपरीत अगर हम 66.5 डिग्री की ओर जाते हैं ये अंटार्कटिक रेखा है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, बहुत सुंदर। और उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अगर हम एक तरह से देखें तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यहाँ पे विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, यह पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांट रही है? कौन से गोलार्ध? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। वेरी गुड। ये स्पष्ट यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। अगर हम थोड़ा इसको हम लोग आगे बढ़ाएं